के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आप सभी ने सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ा, आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसका पहला, दूसरा, तीसरा क्लास जिसमें अपन बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मेथड सीखते हैं, वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से देखिएगा क्लास को और अच्छे से समझते हुए देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक, एक छोटे से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा, उसके बाद उसी को लेते हुए अपन पहले साधारण ब्याज देखेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, दोनों के बीच क्या अंतर है उसको देखेंगे, दोनों के बीच क्या समान है उसको देखेंगे। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई मूलधन है। कितना है मूलधन? 1000 रुपए आपका मूलधन है। ठीक, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है आपको 10%। समय दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है मान लेते हैं 5 वर्ष। ठीक, तो सबसे पहले अपन जब यह साधारण ब्याज की दर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है वह साधारण ब्याज की दर होगा, तो वह कैसे परफॉर्म होगा 5 सालों में उसको देखते हैं। ठीक, आपका मूलधन क्या है? 1000 रुपए आपका मूलधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपको? 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब कि 1000 मूलधन पर 10% जब ब्याज लगता है तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा 100 रुपए। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मूलधन 100 रुपए है, ब्याज मेरा मूलधन 1000 रुपए है, ब्याज मेरा 100 रुपए है, तो मेरे को मिश्र धन कितना हो जाएगा? पहले वर्ष का मिश्र धन 1100 रुपए। ठीक, उसका फिर दूसरे वर्ष का कैलकुलेट करूंगा तो फिर मेरे को क्या मिलेगा? 10% साधारण ब्याज लगेगा। 10% साधारण ब्याज किस पर लगेगा? मूलधन पर लगेगा। ये जो स्टार्टिंग में मेरे मूलधन दिया गया है उसी पर मेरे को ब्याज मिलेगा। मूलधन मेरा 1000 रुपए है, 10% ब्याज लगा, साधारण ब्याज इंटरेस्ट आ गया मेरा 100 रुपए। मतलब ये 1100 रुपए मेरा पहले वर्ष का मिश्र धन था। 1100 और 100 कितना हो जाएगा मेरा? 1200 रुपए। इतना क्लियर है आप सभी को? अब तीसरे वर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे तो जो मेरा ब्याज मिलेगा 10%, वो किस पर मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा जो सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है। मतलब कि 100 रुपए ही मेरा ब्याज होगा और मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1200 और 100 1300 रुपए। ये कौन सा हो जाएगा? 3 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा। चौथे वर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे वर्ष में भी मेरा सेम होना है। ठीक, ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए, है ना? क्या हो रहा है ये तो समय आना चाहिए, इसको अपन पढ़ चुके हैं। 10% और 5वें वर्ष में मेरा कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। क्या हुआ है एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। 1000 रुपए मेरा मूलधन गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय में गिवन है 5 वर्ष। तो पहले वर्ष क्या हुआ? 1000 मूलधन पे 10% का ब्याज मिला तो 100 रुपए ब्याज हो गया, 1100 हो गया। अब दूसरे वर्ष की ओर आगे बढ़ूंगा तो मूलधन मेरा 1000 रुपए है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज में 100 रुपए मिला, 1100 और 100 1200 हुआ। तीसरे वर्ष की ओर आगे बढ़ूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ब्याज 100 रुपए मिला, 1200 और 100 1300 हो गया। सेम है 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट 100 रुपए हुआ, 1400 हुआ चौथे वर्ष। और 5वें वर्ष में 10% ब्याज मिला तो मेरे 1500 हो गया। ठीक, ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये तो रहा साधारण ब्याज की बात। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो फिर क्या क्या अलग होगा ध्यान दीजिए, है ना? यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको? मूलधन 1000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% और समय आपको गिवन है 5 वर्ष। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब अपन चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करने वाले हैं। 1000 रुपए मेरा क्या है? मूलधन है। ठीक, 1000 रुपए मेरा क्या है? मूलधन। 10% मैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगा रहा हूँ। ठीक, सिंपल सा बात है। 1000 मूलधन है, 10% ब्याज लगेगा तो फिर मेरा ब्याज की राशि क्या हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। 1000 मूलधन, 100 रुपए ब्याज की राशि, मतलब कि पहले वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा मेरा? 1100 रुपए। इतना क्लियर है आप सभी को? 1000 रुपए मूलधन, 10% चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, 100 रुपए मेरा ब्याज है, 1000 प्लस 100 1100 रुपए मेरा क्या हो जाएगा? पहले वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जब मैं दूसरे वर्ष का कैलकुलेट करूंगा, दूसरे वर्ष में मेरे क्या मिलेगा? 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ब्याज की राशि क्या होगा? मैं 1000 का 10% निकाल के यहाँ 100 रुपए नहीं लिखूंगा। यहाँ पे मेरा जो मूलधन है वह क्या हो जाएगा? ये 1100 रुपए मेरा मूलधन बन जाएगा। जब हम साधारण ब्याज कैलकुलेट करते थे तो मूलधन हमारा एक ही होता था, जो गिवन होगी
1,000 रुपए जैसे गिवन है, लास्ट तक वही मूलधन रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो लास्ट ईयर का मिश्र धन है वही आपका अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। यहाँ पे देखिए 1100 क्या है मेरा प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का क्या है ये मिश्र धन है। लेकिन चूंकि मैं अभी चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये 1100 रुपए है, यह मेरा क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, दूसरे वर्ष का मूलधन है ना। अब मेरा ब्याज का राशि क्या हो जाएगा, देखिए अब मेरा मूलधन 1100 रुपए है जो कि प्रथम वर्ष का मिश्र धन है। ठीक, इसको ही ध्यान देना है आपको, फिर चक्रवृद्धि ब्याज बड़े ही आसानी से बन जाएगा, है ना। 1100 रुपए मूलधन पर जब मैं 10% ब्याज मिलेगा मेरे को, तो कितना मिलेगा ब्याज 110 रुपए मिलेगा। 1100 का 10% क्या होता है 110 रुपए होता है। अब जोड़ लीजिए 110 1100 कितना हो जाएगा 1210 रुपए। ठीक, अब ये 1210 रुपए में मिला है, ये क्या है, ये तो है सबसे पहले मेरे सेकेंड ईयर का क्या है मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन पूछा जाएगा, बस बोलोगे 1210 रुपए। लेकिन जब मैं तीसरे वर्ष के लिए कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए मूलधन, क्या बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए मूलधन। ठीक, कैलकुलेट करते हैं 10% में क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर मेरा 10% है। अब 1210 मेरा क्या हो गया है मूलधन हो गया है। 1210 का 10% क्या होता है, 1210 का 10% होता है 121 रुपए, है ना। इंटरेस्ट में कितना आ गया 121 आ गया। अब मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा तीसरे वर्ष का 1210 प्लस 121 कितना हो जाएगा 1331 रुपए हो जाएगा। 1331 रुपए क्या है मेरा तीसरे वर्ष, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, थर्ड ईयर अमाउंट, थर्ड ईयर का क्या है ये मिश्र धन है। लेकिन जब मैं चौथे वर्ष के लिए कैलकुलेट करूंगा तो 1331 क्या चीज को डिनोट करेगा फोर्थ ईयर का मूलधन, मूलधन। ठीक, 4 साल हो गए, चौथे वर्ष के लिए क्या, चौथे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा ये मूलधन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे वर्ष का कैलकुलेट करेंगे 10% आपको क्या मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ब्याज का राशि क्या हो जाएगा 1331 का 10% होता है 133.1। ठीक, ये मेरा क्या होगा चौथे वर्ष का मूलधन 1331 होगा, 10% में तो ब्याज मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1331 का 10% होता है 133.1, मतलब कि चौथे वर्ष के लिए मेरा मूलधन क्या हो जाएगा 1464.1। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब ये 1464 रुपए जो दिख रहा है मेरे को, ये कौन कौन से चीज को डिनोट कर रहा है, एक तो ये क्या है मेरा फोर्थ ईयर का मिश्र धन है, साथ ही साथ यह क्या है पांचवें वर्ष का मूलधन। ठीक, क्या क्या चीज डिनोट कर रहा है ये चौथे वर्ष का मिश्र धन और पांचवें वर्ष के लिए मूलधन। अब पांचवें वर्ष का भी कैलकुलेट कर देते हैं लगे हाथ, इसमें भी आपको क्या मिलेगा 10% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो ब्याज की राशि आपको कितना मिलेगा 1464.1 का 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये 146.41 रुपए, ये आपका क्या हो जाएगा ब्याज का राशि हो जाएगा। मतलब पांचवें वर्ष के लिए मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 1464.1 146.41, एक का 1 हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा 6 4 10 161, 1610.51 आपका क्या हो जाएगा पांचवें वर्ष के लिए मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। 1000 रुपए आपका मूलधन है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, 100 रुपए हुआ तो 1100 बन गया। ठीक, अब यहाँ से आपको सीखना है, ये जो 1100 रुपए है ये आपका पहले वर्ष का मिश्र धन है और दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। अब मेरा मूलधन क्या है दूसरे वर्ष के लिए 1100 रुपए है, जो भी ब्याज मिलना रहेगा मेरे को वो 1100 रुपए मिलेगा, ना कि 1000 रुपए पे। ठीक, तो 1100 का 10% 110 होता है, फिर 1210 बना। अब मैं तीसरे वर्ष का जब कैलकुलेट करूंगा तो जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है, यही मेरा दूसरे वर्ष का मिश्र धन है, ये मेरा क्या बन जाएगा तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। मेरे को इंटरेस्ट मिला 121 रुपए,
एक 1210 और 121 क्या होता है 1331 होता है। अब ये जो 1331 है ये मेरे तीसरे वर्ष का मिश्र धन है जो कि चौथे वर्ष के मूलधन का काम करेगा। तो चौथे वर्ष का मूलधन मेरे 1331 हो जाएगा, इसमें 10% मिला तो मेरे ये मिला 1464 रुपए मिला। अब 1464 रुपए में फिर 10% का मेरे को ब्याज मिलेगा तो 146.41 रुपए ब्याज मिलेगा और मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा पांचवें वर्ष का 1610.51 रुपए हो जाएगा। ठीक, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों में क्या क्या चीज सेम है उसको देखिए। तो देखिए पहले वर्ष का जो मिश्र धन है मेरा कितना है 1100 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी जो पहले वर्ष का मिश्र धन है मेरा वो क्या है 1100 रुपए है। इसका मतलब मैं ये आशा निकाल सकता हूँ कि चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, जो पहले वर्ष का मिश्र धन है वह हमारा सेम रहेगा और ब्याज की राशि भी सेम रहेगी। जब मिश्र धन सेम है तो ब्याज की राशि भी सेम रहेगी। ठीक है, और दूसरा चीज क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज पे जो हमको ब्याज मिलता है वह किस पे मिलता है, जो स्टार्टिंग में मूलधन गिवन रहता है। जैसे इसमें 1000 रुपए स्टार्टिंग में मूलधन गिवन है उसी पे मेरे क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है। पहले वर्ष भी मेरे इस मूलधन पे ब्याज मिला, दूसरे वर्ष भी इसी मूलधन पे ब्याज मिला, तीसरे वर्ष भी इसी मूलधन पे ब्याज मिला, चौथे वर्ष भी उसी मूलधन पे ब्याज मिला और पांचवें वर्ष भी उसी मूलधन पे ब्याज मिला। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे मेरे को ब्याज पे ब्याज मिलता है। इस पे मेरे को जो मूलधन है उसमें सिर्फ एक बार ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो मिश्र धन बन गया है उस पे ब्याज मिला। मतलब कि साधारण ब्याज पे हमको सिंपली मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो मैं ब्याज मिल रहा है उस पर भी मेरे को ब्याज मिल रहा है। 1100 में क्या है 1000 आपका मूलधन है, 100 रुपए ब्याज है पहले वर्ष का। लेकिन सेकंड ईयर जब कैलकुलेट करेंगे आपको मूलधन के अलावा जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिल रहा है। मतलब इसको हम सिंपली भाषा में बोले चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज मिले वह क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, ये दूसरा चीज क्लियर हुआ आपको। सभी को चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना कैसे करना है ये तो समझ आ चुका होगा। अब अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो, है ना। मान लीजिए मेरे पास मूलधन की राशि है, क्या है मेरा मूलधन की राशि P है, जिसपे मेरे को दर मिल रहा है ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% और समय मेरे को गिवन है n वर्ष। ठीक, तो n वर्ष के लिए P वर्ष की राशि के साथ क्या क्या होगा उसको अपन देखने वाले हैं। ठीक, पिछले एग्जांपल में अपन 1000 रुपए लेके बनाए थे, अब अपन P लेके बना रहे हैं ना, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, बस फॉर्मूला डिराइव करना है मेरे को। मूलधन मेरा क्या है P है, जिस पर मेरे चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना लग रहा है एक वर्ष के लिए 8%। ठीक, एक एक वर्ष करके निकालते जा रहे हैं। समय क्या है हमारे पास, समय है हमारा 1 वर्ष। तो मेरे ब्याज की राशि क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं P मेरा मूलधन है, 8% मेरा क्या लग रहा है ब्याज की दर लग रहा है। मतलब मूलधन गुना दर गुना समय। समय क्या T लिखूं कि 1 लिखूं, 1 लिखूंगा, है ना। क्यों, 1 वर्ष के निकालूं मैं अपॉन में 100। ये मेरा क्या हो गया ब्याज हो गया। मूलधन मेरा क्या है P है, ब्याज मेरा क्या है PR इंटू 1/100। मतलब PR अपॉन 100 मेरा क्या है ब्याज है। तो मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा मूलधन धन ब्याज। ब्याज मेरा क्या है PR अपॉन 100। इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, मैं P को कॉमन ले लेता हूँ, है ना। मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ तो जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना उचित है मेरे लिए, है ना। P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, P जब कॉमन लिया तो मेरा क्या हो गया मिश्र धन हो गया। प्रथम वर्ष का मिश्र धन मेरा क्या हो गया P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक, ये मेरा क्या है मिश्र धन। अब जब मैं दूसरे वर्ष के लिए कैलकुलेट करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 ये हो जाएगा मेरा सेकेंड वर्ष का सेकेंड ईयर का अमाउंट। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा सॉरी मूलधन। ठीक, ये क्या हुआ मेरा फर्स्ट वर्ष का मिश्र धन हो गया P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 और यही क्या हो जाएगा सेम चीज मेरा क्या हो जाएगा सेकेंड वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा 8% चक्रवृद्धि ब्याज। समय क्या रहेगा मेरा 1 वर्ष। तो फिर मेरा ब्याज का राशि क्या हो जाएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यहाँ पे मेरा मूलधन क्या है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100। ये मेरा क्या है मूलधन है। ब्याज की दर क्या है मेरा 8 अपॉन में 100। ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा ब्याज की राशि हो जाएगी। ठीक, अब देखिए मूलधन मेरा ये है, ब्याज मेरा ये है, मिश्र धन क्या हो जाएगा
ब्याज और मूलधन का योग मेरा मिश्र धन होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा। मूलधन मेरा क्या है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, ये मेरा क्या है, मूलधन है। अब मैं ब्याज कितना निकाला उसी में, P इंटू R अपॉन 100, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, P इंटू R अपॉन 100 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, ये मेरा क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। क्या है ये, सेकेंड ईयर का अमाउंट, मिश्र धन। अगर तीसरे वर्ष का निकालूं तो तीसरे वर्ष के लिए किसका रूप ले लेगा, ये मूलधन का रूप ले लेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो ना, देखिए क्या क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, P1 प्लस R अपॉन 100, ये चीज मैं कॉमन ले सकता हूं, ले लो कॉमन, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, 1 प्लस इधर R अपॉन 100। ठीक, देखिए यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 दोनों सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में 2। ठीक, पहले वर्ष का मिश्र धन में क्या मिला है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक, दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या है, देखते रहेगा ना, सीरीज को देखते रहेगा, मैं किनारे में लिख देता हूँ। पहले वर्ष का मिश्र धन, फर्स्ट ईयर का मिश्र धन क्या है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक, की पावर में 1 है। ठीक, कुछ नहीं है मतलब 1 है। दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में 2 निकालो मैं। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में 3। इसी प्रकार से चलते रहेगा। और मेरे कितने वर्ष का चाहिए, n वर्ष का, तो फिर मैं निकालता हूं n वर्ष का मिश्र धन। n वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा मेरे पास, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में, देखिए पहले वर्ष का है तो 1, दूसरे वर्ष का है 2, तीसरे वर्ष का है 3। इसी प्रकार से मैं n वर्ष का निकालूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, n, ये मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन का फॉर्मूला हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में n। इसको आप याद रखेंगे, है ना। अब देखिए आप सभी को पता है ब्याज होता क्या है, ब्याज क्या, मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है मूलधन धन ब्याज, ये आप सभी को पता है। मिश्र धन इक्वल टू मूलधन धन ब्याज, चाहे वो साधारण ब्याज रहे चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज रहे, मतलब तो एक ही है हमारे लिए। अब देखिए पुट कर लो वैल्यू में, मिश्र धन मेरा क्या है, n वर्ष के लिए 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में n। मूलधन हमारा क्या है, मूलधन तो हमारा P है प्लस CI इसको नोट कर रहे हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज को। अब यहाँ से मैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में n माइनस P, P इधर पक्षांतर हो गए माइनस P हो गया। यहाँ से मैं P को कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में n माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। इन्हीं दो फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला आपका नहीं लगना है, बाकी कहीं कहीं यूज करेंगे, तब तक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक, साधारण ब्याज में हम एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किए थे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को फॉर्मूला से ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक, अभी हमने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित फॉर्मूला डिराइव किया है, जिसमें मिश्र धन इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर है, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने दिया जाए आपको तो P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर है माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज करके आप बड़े ही आसानी से मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लीजिए मेरे को मूलधन दिया गया है 1000 रुपए, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है कितना, पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 30%, और मेरे को समय दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष। इसका आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो आप कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, मूलधन मेरा कितना है 1000 रुपए, पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है 10%, मतलब कि मेरे ब्याज कितना मिलेगा 1000 का 10% 100 रुपए। मेरा पहले वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 1100 रुपए। ठीक, अब ये क्या है, मेरा पहले वर्ष का मिश्र धन है, लेकिन दूसरे वर्ष का क्या है, ये मूलधन है।
तो इस मूलधन पे मैं फिर से कितना लगाऊंगा, ब्याज का दर मेरा क्या है दूसरे वर्ष के लिए 20%, R2 मेरा क्या दिया हुआ है 20%। अब मेरा जो 20% ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, इस 1100 पर मिलेगा। तो 1100 का 20% क्या होता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, 1100 का 20%, डबल जीरो गया, मतलब 220 रुपए आपका क्या हो जाएगा, ब्याज की राशि हो जाएगी। 1100 और 220 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1320 हो जाएगा। ठीक, अब मैं तीसरे वर्ष की ओर जाऊंगा, तो तीसरे वर्ष के लिए मैं मूलधन क्या हो जाएगा, 1320 मेरा मूलधन हो जाएगा, और मेरा ब्याज के दर क्या हो जाएगा 30%। तो क्वेश्चन में दिया गया है R3 = 30%। अब 1320 का मैं क्या निकालूंगा, 30% निकालूंगा, मेरा क्या रहेगा, ब्याज की राशि होगी। डबल जीरो से एक जीरो गया, 3 को भाग दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, मतलब कि 396 रुपीस मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज की राशि हो जाएगी। एक बार फिर चेक कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 1320 और 396, ये दोनों को जोड़ूंगा तो फिर मेरे को तीसरे वर्ष का मिश्र धन पता चल जाएगा। 6 1 4 7 1 1716 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, अब मेरे को पूछा जाए कोई राशि 1000 जिसमें पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% चक्रवृद्धि ब्याज रखता है, 3 वर्ष के बाद मेरे को कितना ब्याज मिलेगा। मेरे को क्या पूछ रहा है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा पूछा जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा ब्याज पूछा जाए, तो आप क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ पे मेरा मिश्र धन क्या है 3 वर्ष का 1716 रुपए, मूलधन कितना है मेरा 1000 रुपए, मतलब कि मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा 716 रुपए। इतना क्लियर है आप सभी को। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालेंगे। ठीक, कोई राशि है, ठीक एग्जांपल सुनते रहिए, कोई राशि है वो 5 वर्ष के बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 960 रुपए हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद 960 के बाद 6वें साल वह एक साल में 1008 रुपए बन जाता है 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो यहाँ पर मेरे को अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालने पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे उसको देखिए। देखिए यहाँ पे जो 960 रुपए है क्या के डिनोट कर है उसको ध्यान दीजिएगा। ये 960 रुपए जो है 5 साल का मिश्र धन है, मतलब 5th ईयर मिश्र धन, और यही 960 रुपए मेरे 6वें साल के लिए किसका काम करेगी, ये मूलधन का, 6वें वर्ष का क्या हो जाएगा ये मूलधन। ठीक, अब देखिए मेरे को 6वें वर्ष का मूलधन पता है, समय पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पता है और मिश्र धन पता है। तो यहाँ से मैं ब्याज की दर की गणना कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। 1008 और 960, यहाँ से मैं ब्याज निकाल लेता हूँ, इंटरेस्ट में कितना मिला, 1008 में से 960 गया, कितना बचेगा देख लीजिए 48 रुपए क्या है मेरा ब्याज की राशि है। ठीक, तो यहाँ से आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, जब 960 रुपए मेरा मूलधन है तो मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है 48 रुपए। यहाँ मेरे मूलधन क्या है 960, इंटरेस्ट क्या मिल रहा है 48, जब 1 रुपया होगा तो मेरे को कितना मिलेगा इंटरेस्ट 48/960। अब मैं आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट से बताते आ रहा हूँ, ब्याज की दर होता क्या है, 100 रुपए पर जो भी अतिरिक्त लगता है, 100 रुपए पर जो भी ब्याज मेरे को अतिरिक्त देना पड़ता है वह मेरा ब्याज की दर कहलाता है। 1 रुपए का ये है तो 100 रुपए का क्या हो जाएगा 48/960 गुना 100। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 48 एकम 48 दूनी 20 एकम 20 पंचे, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सभी पता है मूलधन क्या है मेरा 960, रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालना है, टाइम कितना है ये, टाइम ड्यूरेशन है 1 वर्ष अपॉन 100, ब्याज की राशि कितना निकालूंगा 48। इस फॉर्मूला का यूज करके भी आप क्या निकाल सकते हैं, ब्याज की दर क्या हो जाएगा 960/48 × 100। ठीक, आपका क्या आ जाएगा ये 5%। क्लियर है आप सभी को दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, है ना। क्या होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर में n। ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में n माइनस 1। इतना क्लियर है आप सभी को? आपने फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया, लेकिन फॉर्मूला याद होना ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब देखते रहिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8,000 रुपए पर 3 वर्ष का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन में आपको ब्याज की गणना करना है। ठीक, ब्याज निकालना है। क्या क्या गिवन है मेरे को यहाँ पे? मूलधन मेरे को पता है कितना, 8,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5%। और समय की वैल्यू क्या दिया है? 3 वर्ष। अब मैं मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का मैं फॉर्मूला जानता हूँ, A = P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में n। ठीक, अब यहाँ पे मैं मिश्र धन निकालना है। P का वैल्यू क्या गिवन है? 8,000 रुपए। 1 प्लस आर का वैल्यू 5 है और पावर में 100 की n की जगह याद रखूंगा मैं। 3 वर्ष के लिए निकालना है मिश्र धन, तो 3 रखना है। ठीक, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने है अपने को। 8,000 5 एक दूनी 0, 21/20 की पावर में 3। ठीक, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे आ जाएगा 8,000। ये कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? दूनी 8 1 6 2 1 9,261 रुपये आपका क्या आ जाएगा? 8,000 मूलधन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में हमारा मिश्र धन 9,261 रुपए हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन में ब्याज भी निकालना है, तो आप यहाँ पे फिर से ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप सभी को पता है A = क्या होता है? P + CI। यहाँ P क्या है? मूलधन, CI क्या है? आपका ब्याज। A का वैल्यू मैं 9,261 निकाल लिया हूँ, P मेरे को गिवन है 8,000 रुपए। तो यहाँ से मैं बड़े ही आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकता हूँ। क्या आ जाएगा? मैं चक्रवृद्धि ब्याज तो 1,261 रुपए। ठीक, आज के क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में क्या समानता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, आदि चीजों पर हम चर्चा किया। कल के क्लास में अपन कुछ और प्रश्न देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन दिखेगा, वो सभी क्वेश्चन को आप फॉर्मूला बेस करके बनाइएगा। ठीक है, अपन कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे, लेकिन आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले क्लास में हमने साधारण ब्याज के क्लास में फॉर्मूला यूज नहीं किया था, तो 3 स्टूडेंट गुस्सा हो गए थे। इसलिए इस वाले क्लास में हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट की ओर देखेंगे। ठीक।